ये आंदोलन की शुरुआत हमारे टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी कभी भी ना तो विधायक और ना सांसद चुनाव लड़ने की बात करते थे। वो हमेशा ये कभी भी झारखंड में ना तो विधायक चुनाव या फिर सांसद करते थे, लेकिन ये नियति है। हमें खातिर आंदोलन के लिए रहे, हमें अपना अधिकार मिले, हमें अपनी पहचान मिले, लेकिन झारखंड में तानाशाही सरकार को ये सब मंजूरी नहीं थी। यही तानाशाही सरकार के खिलाफ नहीं जेबी गैसेस का उत्पन्न हुआ है। आप इस बात को मानते हैं ना? ये सरकार के तानाशाही के कारण ही जेबी गैसेस को उत्पन्न होना पड़ा। और हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज जेल के उनके प्रत्याशी हमारी बहन बेबी लता को जेएमएम के गढ़ से उतारना पड़ा। हम लोग अगर विधानसभा घेराव भी करने जाते थे तो हम तो अपनी शांतिपूर्ण मांग को लेकर के मांगने गए थे। जिनका घोषणा पत्र में जो था हमारा का वही मांग होता था। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते थे, मानव श्रृंखला, पैदल यात्रा, अनशन तक से हम लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी मांग को रखे, लेकिन सत्ताधारियों ने हमारी मांगे को नहीं सुने। वो लोग हमसे लाठी डंडा का प्रयोग करते थे। तो ये संथाल परगना सिद्धू कानून की धरती है, यहाँ पे कोई फांसी हमारे कोई सिद्धू कानून ने फांसी से नहीं डरे, तो क्या झारखंडी डंडा और जेल से डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। हमारे साथियों को एक एक करके केस मुकदमा जेल में डालने का काम किया गया। आजकल जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की हमारी दीदी कल्पना सोरेन जी जहाँ भी जाती है, जनता से अपील करती है, उनसे कहती है कि आप जेल का चाबी हैं, जेल का चाबी को तोड़िए। आप सबसे हम इस मंच के माध्यम से हम इस बात को उनके पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके पतिदेव मुख्यमंत्री जी 2 बार रहे, उनको जमानत के लिए आपको इतनी समय लग रही है। आप जरा विचार करके देखिए, आप जरा सोच के देखिए, कितने आदिवासी भाई बहन, बहुत सारे आदिवासी लोग जेल में हैं, जिनको केस लड़ने तक का पैसा नहीं है, वो लोग जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर जमीन भ्रष्टाचार, जमीन अधिक आय से ज्यादा अधिक संपत्ति, जहां तहां जमीन खरीदने का मामला आया था। इस कारण से उनको जेल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे रिजवान क्रांतिकारी दादा के पास क्या चीज किए थे? क्या ये भ्रष्टाचारी थे? क्या इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति थी? क्या इनके पास कोई अपराध था जो इनको भी जेल में डालने का काम किए थे? हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी जेल का सामना करके आए हैं। हम लोग इस दुख को समझते हैं कि अगर मेरा परिवार से कोई जेल में रहता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन आप जो राजनीतिक परिवार, जो सत्ताधारी लोग हैं, आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि छात्र अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, तो इनके ऊपर में केस मुकदमा करके उनको जेल तक का सफर कराते हैं। ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की अगुवाई न्याय दिलाने के लिए हमारे यहाँ से आपकी चहेती बेबी लता बहन जी नेतृत्व कर रही है इस अन्याय की लड़ाई को न्याय में बदलने के लिए। तो हमें आप लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई अन्याय करता है तो न्याय में बदलने के लिए उनके साथ रहना होगा। इस बार 2